गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट हमारी क्लास में पीपीसी के बारे में पढ़ा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उससे रिलेटेड हमारा एक थोड़ा सा आगे टॉपिक है जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें पीपीसी के द्वारा ही हम इसको स्टडी करेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक अवसर। अवसर क्या भाई? यानी कि अवसर की लागत क्या है, अवसर लागत इसको हिंदी में कहते हैं। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी होती है सिर्फ एक मार्जिनल, यानी कि सिर्फ एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए दूसरी यूनिट है उसका कितना त्याग करना, दूसरा जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी यूनिट का त्याग करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ होता है। तो चलो इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज सैक्रिफाइस, यानी कि जो हमने एक अवसर तो हमने अचीव कर लिया, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो इकोनॉमी में, उनमें से एक रिसोर्स ऐसा है जिसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। अल्टरनेटिव यूजेज हैं तो हमने उस रिसोर्स को ऐसी जगह यूज किया जहां से उससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है, वहां तो हमने उसको यूज कर लिया। लेकिन उसको एक उससे जो हमने यूज किया है उससे सेकंड जो बेटर ऑप्शन था वहां भी हम उसको यूज कर सकते थे, और वहां से जो इनकम हमें मिलती वो हमारी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, जिसको हमने सैक्रिफाइस किया है। उस ऑप्शन को ही या उस सैक्रिफाइस जो हमने किया है उसको हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम मान लीजिए 3 जगह जॉब के हमारे पास ऑप्शन है कि हम 3 जगह जॉब कर सकते हैं। कहां पे? बैंक में, टीचर या स्कूल में कह लो, या फिर कहीं पे भी। मान लीजिए कि हमारे पास एक बैंक में जॉब का ऑप्शन है, एक टीचर का है, और एक हमारे पास है कोई भी कह लो लेबर कह लो, ठीक है। तो हमें बैंक की जॉब है, वहां पे 10,000 रुपीज है वो पे मिलेगी पर मंथ, ठीक है। और टीचर अगर हम लगते हैं तो वहां हमें 12,000 रुपीज मिलेंगे, और अगर हम लेबर वर्क करते हैं तो वहां हमें 8,000 रुपीज मिलेंगे। तो इन 3 में से हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? इन 3 में से हम बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए 12,000। सबसे ज्यादा पे कहां मिलती है? टीचर में। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? सिलेक्ट तो इसको कर लिया। हमारे पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है? बेस्ट अल्टरनेटिव। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव हमारा क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हमारा है 10,000, यानी कि बैंक की जॉब। तो हमने क्या किया? ये जॉब तो अचीव कर ली, तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? 10,000। तो हमारी इस जॉब को प्राप्त करने की, यानी कि जो हमने 12,000 की टीचर की जॉब ली है, इसके लिए हमने किस जॉब को छोड़ दिया? बैंक की जॉब को छोड़ दिया। ये जॉब भी हम ले सकते थे, तो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ी? 10,000। तो यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10,000 हमारी हो जाएगी, जिससे हमें अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम इकोनॉमिक लैंग्वेज है, इकोनॉमी की लैंग्वेज है, उसमें देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। हमने 2 वस्तुओं का उत्पादन किया, 2 वस्तुओं का उत्पादन किया। किसका? व्हीट और गरम, यानी कि गेहूं और चना, 2 चीजों का हम उत्पादन करते हैं। हमने मान लीजिए कि हमारे पास पहले 10 यूनिट, यानी कि 10 क्विंटल चना है, सॉरी गेहूं है, वो उत्पादित होता था, और 10 क्विंटल ही हमारे पास चना है उसकी प्रोडक्शन होती थी। हमने क्या किया? हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उनको चने से हटा करके गेहूं पे लगा दिया। गेहूं का प्रोडक्शन 10 से इंक्रीज होकर के क्या हुआ? 15 यूनिट हो गया, और यहां हमारा क्या हुआ?
चने का उत्पादन। अब गेहूं के रिसोर्स, चने के रिसोर्सेज हम गेहूं पे लगा दिए तो क्या होगा, यहाँ तो उत्पादन बढ़ेगा और यहाँ उत्पादन घटेगा। यहाँ हमारा उत्पादन है वो कितना हुआ, मान लीजिए 4 टन रह गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ कितना गेन किया 5 यूनिट और लॉस हुआ हमारा कितना 6 यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 5 टन वीट की हम लिखेंगे इसको कि 5 वीट हैव 6 टन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि हमारी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 5 टन गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 6 टन गरम, ठीक है। क्यों है भाई ये, यानी कि 5 टन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने एक चीज है, यानी कि इसको अचीव करने के लिए त्याग किस चीज का किया, इसका, इस चीज को छोड़ दिया। तो जिस चीज को हमने छोड़ा है उस चीज को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा। हमने जो एग्जांपल लिया था, यानी कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसको हमने छोड़ दिया, वो हमारा क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। यहां तो हमने टोटल किया कि 5 टन जो गेहूं था उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी 6 टन चना, यानी कि हमने यहां तो 5 यूनिट की बात की, गेहूं का उत्पादन कितना बढ़ाया हमने 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। लेकिन अब हम बात करते हैं सिर्फ 1 यूनिट की, पर यूनिट प्रोडक्शन हम किसी वस्तु का बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी चीज है या वस्तु है उसकी पर यूनिट इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरी जो वस्तु है उसकी कितनी यूनिट के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो हमारी क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होगी भाई कि हमारे पास जो वीट है, हमने एग्जांपल लिया है वीट और गरम, हमने क्या किया कि जो गेहूं है उसको छोड़ के हमने चने का उत्पादन करने की जरूरत समझी, तो हमने क्या किया, इतना त्याग कर दिया हमने, K से K1 हो गया हमारा प्रोडक्शन, यानी कि हमने A और B क्या हुआ हमारा AB, ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। और हमारे पास गेन कितना हुआ, चना पहले L प्रोडक्शन होती थी, जब गेहूं की K प्रोडक्शन थी, चने की कितनी थी L, और गेहूं की K1 हो गई तो L1 प्रोडक्शन हमारी गरम है उसकी हुई, यानी कि B और C, BC। ये तो हमारा क्या है लॉस, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन गेन, यानी कि जिस प्रोडक्ट में लॉस हुआ है उसको तो ऊपर ले लेंगे कितना लॉस हुआ है, और जिस प्रोडक्ट में गेन हुआ है उसको नीचे ले लेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 5 टन है वो गेहूं का उत्पादन है, 5 टन है वो उत्पादन हुआ किसका, चने का बड़ा, ठीक है, और 6 टन लॉस हो गया गेहूं का। तो यहां मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, लॉस अपॉन गेन, गेन हुआ 5, लॉस हो गया 6, ये मान लो कि यहां 10 हो गया, तो यहां क्या आ गया हमारा 2 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। यानी कि हमने 1 यूनिट अगर चने का उत्पादन बढ़ाना है, यानी कि चने का उत्पादन हमने क्या करना है 10 यूनिट से, गरम है उसका उत्पादन 10 यूनिट से 11 यूनिट करना है, तो हमारे पास अगर 12 यूनिट उत्पादन ये होता है गेहूं का, तो वो 10 यूनिट रह जाएगा, यानी कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा उत्पादित करने के लिए इसकी 2 यूनिट है उसके साथ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि हम यहां क्या कहेंगे
कि गुड्स ए है या जो हमारा वीट है उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज करने से जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, यानी कि वीट को अगर हम इंक्रीज करते हैं या गर्म है उसको इंक्रीज करते हैं, जिसको इंक्रीज करने के लिए यानी कि गुड्स ए की पर यूनिट इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम दूसरी जो गुड्स बी है उसकी कितनी यूनिट के साथ सेक्रीफाइस करते हैं, वो उस एक यूनिट की क्या होगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है टोटल प्रोडक्शन में जो इफेक्ट आता है वो, ठीक है, कि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गर्म है या जो चना है उसके उत्पादन में जितनी कमी आई वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। यह क्या होगी कि गेहूं का पर यूनिट उत्पादन बढ़ाने के लिए चने की जितनी यूनिट है उनको सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या जो मार्जिनल हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो बार बार हमारी इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल जो वर्ड है वो भी बार बार आएगा। ठीक है, तो ये आपको और भी अच्छे से क्लियर या अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब ज्यादा इसमें कुछ बताने का है नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का जितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एक वस्तु की पर यूनिट उत्पादन इंक्रीज करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यही इसकी डेफिनेशन है।